तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कानून है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, जिसमें सिंपल शब्दों में ये तक बताया गया है कि एक माता पिता भी अपने बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकता। यानी एक गुरु, कोई व्यक्ति उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए, उस बच्चे को डिसिप्लिन में लाने के लिए शारीरिक दंड देता है, तो ऐसे व्यक्ति को पहली बार अगर उसने ऐसा दंड दिया है तो 10,000 रुपये से दंडित किया जा सकता है। और अगर सेकेंड टाइम वो इस तरीके का एक्ट करता है, शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको 3 महीने की सजा हो सकती है, या फाइन कर सकते हैं, या सजा या फाइन दोनों कर सकते हैं। अब बालक कौन है? कानून में ये बताया गया है कि जिस बालक की आयु 18 वर्ष से कम है वो बालक की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बच्चा जो 17 साल की जिसकी उम्र बताई गई है, ये बालक की कैटेगरी में आ रहा है। और आपने जिस तरह से पुलिस का रवैया देखा, तो मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि ये बच्चे नहीं, पता नहीं कोई टेररिस्ट हैं या कोई ऐसे प्रोटेस्टर हैं जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, इसलिए इन बच्चों के साथ इस तरीके की एक्टिविटी की जा रही है। बहुत ही गलत बात है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे के साथ मानसिक या शारीरिक रूप से दंड पहुंचाता है, हमला करता है, शारीरिक दंड या मानसिक रूप से उसको चोट पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 75 के तहत, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा है, इसमें 3 साल तक की सज़ा से दंडित किया सकता है, या 1 लाख रुपए से दंडित किया सकता है, या दोनों से ही दंडित किया सकता है। ये कोर्ट पर निर्भर करेगा। तो ये पुलिस ऑफिसर ने, जो भी पुलिस वाले ये कांस्टेबल थे, इन्होंने 75 धारा का अपराध किया, साथ ही 323 आईपीसी का अपराध किया। इन बच्चों को ज़बरदस्ती रूम में ले जा करके, वहाँ जा कर के मारपीट की, तो कन्फाइनमेंट किया उनको पहले तो रूम में, सदोष परिरोध में घिरा। 342 आईपीसी का भी इन पुलिसकर्मियों ने अपराध किया। अपनी ड्यूटी के विपरीत जाकर के कार्य किया 166 आईपीसी के तहत। जो इन्होंने कानून ने जो इनको निर्देश दिया है किस तरह से ड्यूटी का ढंग अपनाना है, उसका भी इन्होंने उल्लंघन किया। 166 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया। कुल मिलाकर के एक बच्चा, जो नाबालिग बच्चा है, जो जिसकी आयु 18 वर्ष से कम आयु है, तो जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर मामला चलता है, उस कोर्ट के अंदर भी इस बच्चे को कोर्ट ऐसे प्रोज्यूम करके चलता है कि ही इज़ इनोसेंट, और उसके सर्वोत्तम हित के लिए जो बेस्ट है ना उस बच्चे के लिए, वो डिसीजन लेना है कोर्ट को भी, जबकि वो ऐसा बच्चा है जिसने कोई अपराध किया है। और अपराध करने के बावजूद इस कानून में ये मेंशन है कि ऐसे बच्चे को इनोसेंट ही काउंट किया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को आप, ऐसे बच्चों के साथ जो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस बच्चे का कहना है कि हम फ्लिप प्रैक्टिस कर रहे थे, और फ्लिप किस जगह पे कर रहे थे? गार्डन में कर रहे थे। वैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए ऐसी जगह पे हम इस तरीके की प्रैक्टिस करें जहाँ किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये मैंने नोटिस भी किया, गार्डन के अंदर आप बिल्कुल सही जगह पे प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी को चोट लगने की कोई आशंका भी नहीं थी, लेकिन ये पुलिसकर्मी ज़बरदस्ती आकर के मारपीट करते हैं। ये बहुत गलत बात है। इनको किसी प्रकार से, ये तो बच्चे हैं, अगर यहाँ पे कोई बड़ा है ना जो 18+ है, उनको भी मारपीट करने का इन पुलिसकर्मियों को अधिकार नहीं है, वो भी गैरकानूनी है। बच्चों के साथ तो आपको बहुत प्यार से ट्रीट करने का अधिकार है। ये ड्यूटी है आपकी कि आप बच्चों के सामने जब जा रहे हैं तो वर्दी को दूर रखेंगे, बच्चा ना डरे आपकी वर्दी से। बच्चे को आप मारपीट नहीं कर सकते, प्यार से लेके जाएंगे उसको। अगर उसने कोई अपराध किया है तो पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी करती है ना, बच्चे को, नाबालिग बच्चे को जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे बच्चे को जो विशेष किशोर पुलिस है उनको जाके सुपुर्द करेगी, या बाल कल्याण अधिकारी है उसको जाके सुपुर्द करेगी। ऐसे बच्चे को ना तो हवालात में लेके जाया जा सकता, ना ही जेल में भेजा जा सकता। इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। इसलिए ये कानून का इस्तेमाल किया गया है किशोर न्याय बोर्ड का। इस कानून में अलग अलग तरीके के बच्चों को अलग अलग बनाए गए होते हैं, इनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई होती है, सेफ्टी प्लेसेस के नाम से, या हम बोले भाई कि कोई ऐसा प्लेस जो स्पेशल होम के नाम से, इस तरीके के काफ़ी सारे प्लेसेस इनके लिए बनाए गए हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है। और सबसे मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि इनकी देखरेख करना, इनकी केयर करना, इनका प्रोटेक्शन करना, और इनके जो अधिकार है इनको मिले, किसी प्रकार से इनके साथ कोई क्रूएल्टी ना हो। अगर किसी जहाँ पे इनको रखा गया है वहाँ पे किसी ने क्रूएल्टी कर दी तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि ये बच्चे वो हैं जिन्होंने अपराध किया है, लेकिन इटसेल्फ एक्ट कह रहा है कि इनको इनोसेंट ही काउंट किया जाएगा। तो ऐसे बच्चों को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको जाकर के मारने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तो कार्रवाई बनती है।
तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बच्चे या इनके परिवार वाले इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, एफआईआर दर्ज कराने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। एसपी को पहले जाएं आप, एसपी साहब के पास एप्लीकेशन दें एफआईआर दर्ज कराने का। एसपी भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता तो कोर्ट में जाकर के अपने मामले को दर्ज कराएं। इसके अलावा एसपी को आप अलग से जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई है उसके लिए भी शिकायत कर सकते हैं। तो इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी, इनको सस्पेंड किया जाएगा तुरंत। लेकिन आपकी सुनवाई अगर नहीं होती है तो आप किशोर न्याय बोर्ड में जाकर के, ये जो बोर्ड बना हुआ है आपका, वहाँ पर जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं। बोर्ड पुलिस को डायरेक्ट कर सकता है आपके मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो बोर्ड समिति के पास जाकर के आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, कोर्ट के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि किसी बच्चे के साथ पुलिसकर्मी कभी इस तरीके की एक्टिविटी ना करें। बल्कि पुलिसकर्मी के लिए नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी नाबालिग बच्चे के साथ बदला लेने के लिए भी नहीं कर सकता या किसी अन्य कारण से भी उस बच्चे के साथ मारपीट नहीं कर सकता, क्योंकि 75 आईपीसी के तहत, 75 जुवेनाइल जस्टिस के एक्ट के तहत ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की सजा से दंडित किया सकता है। कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति जो बच्चों के साथ इस तरीके का एक्ट कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना दोस्तों, इसको शेयर करना, ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो करना दोस्तों। थैंक यू।